So here continue with part 2, क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ लोकसभा। लोकसभा में अगर हमें मेंबर बनना है तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? टू बी क्वालिफाइड एज अ कैंडिडेट एंड टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा ही और शी मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। एक तो ये कि वो इंडियन होना चाहिए, यानी कि इंडिया का रहवासी होना चाहिए, चाहे औरत हो या मर्द। शुड बी 25 ईयर्स ऑफ एज और मोर, 25 साल या उससे ऊपर के होने चाहिए। ही और शी शुड नॉट बी हैविंग अनसाउंड माइंड और इंसॉल्वेंट, कोई भी तरह के, यानी अगर हम शॉर्ट में समझे तो एक अच्छा इंसान होना चाहिए। और शी शुड नॉट बी एन एम्प्लॉय ऑफ द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट, किसी भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। ही मस्ट नॉट बी अ प्रूवन क्रिमिनल, ना ही कोई एक साबित क्रिमिनल भी नहीं होना चाहिए, यानी कि जिसका गुनाह साबित हो चुका हो या सज़ा काट चुका हो, ऐसा कुछ। देयर शुड बी अ पीरियड ऑफ 6 months बिटवीन 2 sittings ऑफ द पार्लियामेंट की 2 sittings के बीच में 6 महीने का पीरियड होना चाहिए। प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा ऑन द काउंसिल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के काउंसिल पर जो प्रेसिडेंट है वो लोकसभा डिसॉल्व भी कर सकते हैं। मेंबर ऑफ एनी ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कैन अटेंड द प्रोसीडिंग ऑफ दैट हाउस एंड कैन वोट इन द सेम हाउस, बट अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिनिस्ट्री कैन अटेंड द प्रोसीडिंग्स ऑफ बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इवन इफ ही और शी इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। कैबिनेट मिनिस्ट्री है वो दोनों जगह की मीटिंग्स अटेंड कर सकते हैं, चाहे वो लोकसभा का मेंबर हो या ना हो, लेकिन मेंबर ऑफ एनी ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कैन अटेंड द प्रोसीडिंग ऑफ दैट हाउस, और वहाँ पे वोट भी कर सकते हैं। ओनली कैबिनेट मिनिस्ट्री को जो है वो चांस दिया गया है, ठीक है। बट इफ ही और शी इज़ अ मेंबर ऑफ द अपर हाउस देन ही शी कैन वोट इन दैट हाउस। लेकिन अगर वो मेंबर अपर हाउस का कैंडिडेट है तो वो सिर्फ उसी में वोट कर सकता है। तो ये एक्चुअली क्या है कि ये सारे जो इनके लॉज है, एक तो ये कि गवर्नमेंट क्या है, किस तरह चल रही है, और वो गवर्नमेंट को चलाने वाले किस तरह काम कर रहे हैं, वो हम इसमें देख रहे हैं, ठीक है। तो समझने की ट्राई करिएगा। स्टेट ऑफ गुजरात हैज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ 26 मेंबर्स इन द लोकसभा। द टर्म ऑफ लोकसभा इज़ ऑफ 5 years। तो स्टेट ऑफ गुजरात, ठीक है, गुजरात राज्य के रिप्रेजेंटेशन जो है वो 26 मेंबर्स है लोकसभा के अंदर, और इसकी उम्र 5 साल की। बट द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व बिफोर दैट इफ नीडेड, और अगर प्रेसिडेंट को लगे कि ये काम ठीक नहीं हो रहा है तो वो वक्त से पहले, यानी कि 5 साल से पहले भी उसको बर्खास्त कर सकते हैं। इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी द टर्म ऑफ द लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 1 more year। और अगर नेशनल इमरजेंसी या कुछ हो, कुछ आफत कुदरती या फिर मानव सर्जित कोई भी आफत हो या कुछ हो, तो लोकसभा को जो है वो 1 साल के लिए और भी एक्सटेंड, यानी कि लंबा सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं। इफ़ द प्रेसिडेंट डिसॉल्व्स द पार्लियामेंट इट कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन कोर्ट। और अगर प्रेसिडेंट उस जो है टीम को बर्खास्त कर दे तो वो कोर्ट में उसके खिलाफ, प्रेसिडेंट के खिलाफ केस नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेसिडेंट को इसकी अथॉरिटी है। कॉरम इज़ द नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में जो मेंबर्स होते हैं उसका टोटल नंबर जो है उसे हम कॉरम कहते हैं। इट इज़ द नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वर्किंग इन द हाउस आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ दैट हाउस। तो पूरा जो टोटल लोग हैं, टोटल जिनकी हम कह सकते हैं कि जिनकी भर्ती हो चुकी है, लेकिन उसमें से जो काम कर रहे हैं ना, एक्टिव जो है, उनका टोटल नंबर हम कॉरम में देखेंगे। द मिनिमम कॉरम ऑफ द लोकसभा शुड बी 1/10 out of 545 members, 75 should be present. Similarly, the minimum quorum of the Rajya Sabha too should be 1/10. Hence, out of 250 members, 25 should be present. तो 545 लोगों में से अगर 55 भी काम कर रहे हो तो भी ठीक है, और 25 में से भी 250 में से एटलीस्ट 25 होने चाहिए, ठीक है। यानी कि पूरी जो इलेक्टेड कमेटी है उसमें उसका 10वां हिस्सा भी वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, उससे हम कॉरम कहेंगे। नाउ सेकंड पॉइंट, राज्यसभा। राज्यसभा इज़ द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। इट इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव हाउस ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया।
तो सारे जो स्टेट्स है और यूनियन टेरिटरीज है उसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो इसमें होते हैं, राज्यसभा में होते हैं। देयर आर इन ऑल 250 मेंबर्स इन राज्यसभा। द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरीज थ्रू अ मेथड ऑफ इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन। तो जो हमने लोकसभा का कैंडिडेट देखा कि वो जो है डायरेक्टली वोट लेकर आते हैं, लेकिन राज्यसभा के जो मेंबर है उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के जो है उसके थ्रू इलेक्टेड होकर आते हैं। इन ऑल 238 मेंबर्स ऑफ द राज्य आर इलेक्टेड। 250 में से 238 जो होते हैं वो इलेक्शन से के थ्रू आते हैं। रेस्ट 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और 12 मेंबर जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो खुद ही नॉमिनेट करते हैं। These nominated members should be having special knowledge or practical experience with respect to literature, science, arts, culture, sports and social service। तो ये जो 12 जो प्रेसिडेंट के थ्रू आते हैं ना, ये इसलिए होते हैं कि इनके पास वो सारा और पूरा भरपूर नॉलेज होना चाहिए इन सारे टर्म्स में, लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स, कल्चर, स्पोर्ट्स, सोशल सर्विस, कि जब भी ऐसे कोई मैटर्स या कुछ हो तो वो उसमें उनकी सलाह ले सके या फिर उनके पास से मैटर सॉल्व कर सके। नो पर्सन कैन बी अ मेंबर ऑफ बोथ द हाउस साइमल्टेनियसली। और राज्यसभा और लोकसभा दोनों का ही यानी एक ही इंसान दोनों में सीट नहीं ले सकता, ठीक है। एक ही वक्त में दोनों में वो हिस्सा नहीं ले सकता, एक ही हाउस में उसे सीट मिल सकती है। क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ राज्यसभा। अब राज्यसभा में अगर सीट चाहिए तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है? टू बी क्वालिफाइड एज ए कैंडिडेट एंड टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा ही और शी मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। पहले तो ये इंडियन होना चाहिए। ही और शी शुड बी 30 ईयर्स ऑफ एज और मोर। राज्यसभा के लिए 30 साल या उससे ऊपर के होने चाहिए। ही और शी मस्ट नॉट ऑफ अनसाउंड माइंड, इंसॉल्वेंट और क्रिमिनल। इससे कोई भी बोलते हैं ना असामाजिक या फिर ऐसे क्रिमिनल नहीं होने चाहिए। ही और शी शुड नॉट बी अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय टेकिंग सैलरी और होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। सरकारी कोई भी नौकरी या ऐसा कुछ करता हुआ होना नहीं चाहिए। कोई भी प्रॉफिट या कुछ भी पाता हुआ नहीं होना चाहिए। स्टेट ऑफ गुजरात हैज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ 11 सीट्स इन द राज्यसभा। तो गुजरात के जो है हमारे गुजरात के 11 सीट्स जो है वो है राज्यसभा में। राज्यसभा इज़ द परमानेंट हाउस। ये परमानेंट हाउस होता है, इट कैन नॉट बी डिसॉल्व। और ये जैसे कि लोकसभा 5-5 साल को चेंज होता है ना, तो राज्यसभा इस तरह चेंज नहीं होता। बट 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी 2 ईयर्स। लेकिन पूरी जो टोटल नंबर्स है उसमें से तीसरा हिस्सा जो है हर 2 साल को रिटायर हो जाते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि एज का रेशियो ही इतना रखा हुआ होता है, ठीक है। राज्यसभा इज़ अ परमानेंट हाउस, इट कैन नॉट बी डिसॉल्व, बट 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर एवरी 2 ईयर्स एंड द सेम नंबर ऑफ मेंबर्स आर इलेक्टेड। और जितने रिटायर्ड होते हैं उतने ही इलेक्ट किए जाते हैं। दस द टेन्योर ऑफ द मेंबर ऑफ द राज्यसभा इज़ ऑफ 6 ईयर्स। तो इस तरह 6 साल जो है हम कह सकते हैं। हाउएवर द मेंबर्स आर एलिजिबल फॉर री इलेक्शन एंड री नॉमिनेशन। और सारे जो मेंबर्स है वो ऐसा नहीं है कि एक बार ख़त्म हो गया तो ठीक है, नहीं, वो उनका वापस सिलेक्शन होके वापस नॉमिनेट भी हो सकते हैं। जनरली बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट मीट्स फॉर 3 टाइम्स अ ईयर। तो जनरली ये जो है पार्लियामेंट में दोनों जो हाउसेस है राज्यसभा और लोकसभा के लोग जो है कम से कम एक साल में 3 बार मिलते हैं। दीज मीटिंग्स आर कॉल्ड सेशंस। 3 सेशंस होते हैं। दिस इज़ द बजट सेशन, दैट इज़ द बजट सेशन, मानसून सेशन एंड द विंटर सेशन, ठीक है। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ हिज ऑफिस हेल्ड्स द ऑफिस और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, whereas the vice chairman of the Rajya Sabha is elected by the members of the Rajya Sabha from among themselves only। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को हेल्ड करते हैं, ठीक है। एंड वाइस चेयरमैन जो है राज्यसभा के, वो जो है राज्यसभा के ही मेंबर्स उनको इलेक्ट करते हैं, अंदर ही कर लेते हैं। द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा वॉज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आपको पता नहीं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन है ना, जिनकी याद में हम 5 सितंबर टीचर्स डे मनाते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द स्पीकर ऑफ लोकसभा। द मेन फंक्शन of the speaker is to see that the proceedings of the Lok Sabha gets organized
in a prescribed form. To maintain discipline, order and dignity of the houses are the topmost functions of the speaker. स्पीकर को क्या देखना है कि लोकसभा में सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, में डिसिप्लिन मेंटेन होनी चाहिए, डिग्निटी एक दूसरे का मान रखते होने चाहिए। ये नहीं कि एक दूसरे को कुछ भी बोले, ठीक है, कुछ भी ऐसे ऑफेंसिव वर्ड्स इस्तेमाल करना, गाली गलौज करना, ये सब ना हो, डिसिप्लिन बनी रहे। और जो है बात प्रेजेंट करने वाले टाइम के अंदर रहकर टाइम लिमिट में अपनी बात ख़त्म कर ले, ये जो है स्पीकर को देखना होता है। द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा इलेक्ट द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स। और ये लोग जो है स्पीकर अपने आपस में से ही इलेक्ट करते हैं। द स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर द सेशन ऑफ द लोकसभा एंड मेंटेन्स एंड कंट्रोल इट्स फंक्शनिंग। तो पूरा जो है वो फंक्शन, उनका काम क्या है, पूरा कंट्रोल करना। वर्ड्स से जो एक दूसरे के साथ झगड़ा ना हो जाए, एक दूसरे का कोई मान हानि ना हो जाए, ये सारा उनको देखना होता है। द स्पीकर एक्सपेक्ट्स डिसिप्लिन फ्रॉम द मेंबर्स इन द लोकसभा। स्पीकर जो है वो डिसिप्लिन का मेन ख्याल रखते हैं। द स्पीकर इज़ द प्रोटेक्टर ऑफ द डिग्निटी ऑफ द हाउस। हिज डिसीजंस इन द हाउस आर फाइनल एंड कंक्लूसिव। अगर स्पीकर जो कह दे तो फिर वो उनको मानना पड़ता है, फाइनल होता है। Speaker can belong to any of the political party or can even have a strong support of any political party. ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों पार्टी से अलग हो, वो एक पार्टी का भी हो सकता है, ठीक है। बट आफ्टर बीइंग अपॉइंटेड एज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द स्पीकर कैरीज आउट द प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट इन अ फर्म एंड इम्पार्शियल मैनर। जैसा कि अगर दो पार्टीज़ हैं और एक पार्टी का स्पीकर है तो हमें ये लगता है कि ये तो जिस पार्टी का है उसी पार्टी वालों को ज़्यादा सपोर्ट करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर जब वो स्पीकर बन जाता है तो फिर उसे जो है बराबर से काम लेना होता है, पार्शलिटी नहीं कर सकते, ठीक है। बाई गेनिंग अ मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा ऑन रेजोल्यूशन टू रिमूव द स्पीकर, विद दिस अ स्पीकर कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज पोस्ट बाई गिविंग अ 14 days नोटिस पीरियड। अगर स्पीकर के द्वारा भी कुछ पार्शलिटी ऐसा कुछ किया जाता हो तो उन्हें 14 दिन की नोटिस देनी होती है। ऑल द स्पीचेस एंड क्रिटिसिज्म इन द लोकसभा इज़ डन बाय एड्रेसिंग द स्पीकर ओनली। अगर लोकसभा में किसी को कुछ स्पीच या कुछ भी बात प्रेजेंट करनी हो तो वो स्पीकर को एड्रेस करके बोल सकते हैं। एक दूसरे का नाम या ये सब लेकर नहीं, ठीक है, स्पीकर को एड्रेस करना होता है। जैसा कि मैं अगर बात कह रही हूँ लोकसभा का मेंबर होकर तो मैं क्या कहूँगी, स्पीकर जी से बात करूँगी, ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं आपको फनी एग्जाम्पल दूँ अगर, तो कपिल शर्मा के शो में ना वो जो भी जोक या कुछ भी कहता है तो पता है पहले वो सिद्धू साहब को एड्रेस करके बोलता था, फिर अभी अर्चना पूरन सिंह को कहता है, ठीक है ना। तो इस तरह जो है पार्लियामेंट में भी किसी को कुछ भी चीज़ या कोई भी स्पीच बोलनी होती है तो वो किसको एड्रेस करते हैं, स्पीकर को। समझ में आया ना। द वर्किंग इन बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट कैन बी कैरिड आउट इन ईदर हिंदी और इंग्लिश। हिंदी या इंग्लिश में ही उन्हें बात करनी है। बट अ स्पीकर कैन परमिट एनी मेंबर ऑफ द लोकसभा टू स्पीक इन हिज ओन लैंग्वेज इन केस ही डज नॉट नो इंग्लिश और हिंदी। अगर उसे इंग्लिश और हिंदी नहीं आती हो तो वो अपनी लैंग्वेज में भी बात कर सकते हैं। ऐसा स्पीकर जो है अलाउ कर सकते हैं। इफ़ एनी मेंबर ऑफ द लोकसभा रिमेन्स एब्सेंट फॉर अ कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 60 days विदाउट इन्फॉर्मिंग द स्पीकर देन दिस सीट इज़ डिक्लेयर्ड एज स्पीकर। अगर लोकसभा में कोई भी मेंबर 60 दिन तक यानी कि 2 महीने तक कोई भी रीज़न या कुछ भी बताए बिना कंटिन्यू एब्सेंट रहता है तो स्पीकर जो है वो उस सीट को वैकेंट यानी कि खाली डिक्लेयर कर सकता है। Now here is casting vote. During any proceedings of the House, there arises any question, matter or problem or discussion on any bill or act, and decision upon it is to be taken, especially when the number of votes in favor of against the matter are equal in number. Then, in such condition, the Speaker can give his deciding vote, which is known as casting vote. तो जब बिल या एक्ट जो होता है उस पर जब डिस्कशन होती है, उसमें कुछ मैटर हो, प्रॉब्लम या कुछ भी हो, और उस पर भी ना वोटिंग की जाती है कि कौन मानता है कौन नहीं मानता है, ठीक है। तो स्पीकर का भी एक अपना एक वोट होता है, लास्ट में फिर वो डिसाइड करता है कि उसे किसको वोट देना है, उसे कहते हैं कास्टिंग वोट, जो स्पीकर का वोट होता है। अपार्ट फ्रॉम सच सिचुएशन द स्पीकर कैन नॉट वोट, वरना अगर ऐसी कोई सिचुएशन ना हो तो स्पीकर वोट नहीं कर सकता। श्री गणेश वासुदेव मावलंकर वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा।
इन द एब्सेंस ऑफ द स्पीकर द प्रोसीडिंग्स आर कंडक्टेड आउट बाय द डेप्यूटी स्पीकर। अगर मेन स्पीकर जो है वो एब्सेंट हो तो डेप्यूटी स्पीकर जो है वो कैरी ऑन करते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ द स्पीकर एंड द डेप्यूटी स्पीकर द प्रोसीडिंग्स ऑफ द लोकसभा आर कंडक्टेड बाय स्पीकर्स पैनल। तो अगर स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों ही ना हो तो स्पीकर्स की एक पैनल, हमने पार्लियामेंट अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, मैं आपको फ़ोटो भेजूंगी ग्रुप में, ठीक है ना, तो उसमें देखना आगे एक पैनल बैठी होती है स्पीकर्स पैनल, तो फिर वो उस चीज़ को आगे कैरी ऑन कर सकते हैं। कंसिस्टिंग ऑफ सीनियर एक्सपीरियंस्ड एंड हु आर फेमिलियर विद द प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट एक्सपर्ट्स फ्रॉम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। तो इस पैनल में तो आपको आइडिया आ गया होगा कि कम से कम 3 4 5 लोग होते ही है, ठीक है। इस तरह वो पूरी पैनल बनती है। तो जो कि पहले से एक्सपीरियंस होते हैं, सीनियर होते हैं, उन्हें पता होता है कि अब काम को आगे कैसे बढ़ाना है स्पीकर की गैरहाजिरी में, ठीक है। तो इस तरह वो काम करते हैं। अब हम देखेंगे व्हेन कैन अ बिल बिकम एन एक्ट।